नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान विज्ञान है अथवा कला है इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान की मैंने 27 परिभाषाएं बताई हैं। भाषा विज्ञान परिभाषा 2 पाठ या वर्ग में मैंने भाषा विज्ञान की 12 परिभाषाएं बताई थी और भाषा विज्ञान परिभाषा 3 वर्ग में 14 परिभाषाएं बताई हैं और एक परिभाषा जो है भाषा के विज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा जो है भाषा विज्ञान के पर्याय शीर्षक वर्ग में पाठ में मैंने बताई और भाषा विज्ञान की 27 परिभाषाओं से गुजरने के बाद अगर कोई पूछता है कि भाषा विज्ञान विज्ञान है या अथवा कला, तो अगर एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर देना है तो आप कहेंगे कि भाषा विज्ञान विज्ञान है। और यदि एक वाक्य में उत्तर लिखने को कहा जाए तो कहेंगे भाषा विज्ञान विज्ञान है। दरअसल दो दृष्टियों से इस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। पहली जो दृष्टि है वह तत्व की दृष्टि है, तथ्य की दृष्टि है, विषय की दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि है। की दृष्टि से भाषा विज्ञान विज्ञान है। विज्ञान के विषय में मैंने बताया है विज्ञान विशेष का विशेष अध्ययन पद्धति से या प्रणाली प्राप्त सामान्य यथार्थ ज्ञान है। ये विशेष ज्ञान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान, लेकिन विज्ञान विशेष ज्ञान को नहीं कहते। यह पिछले वर्ग में अच्छी तरह से समझा दिया है।
इतिहास को पढ़ने से भी विशेष ज्ञान होता है इतिहास का, तो इतिहास विशेष ज्ञान नहीं हो जाएगा, विज्ञान नहीं हो जाएगा। अर्थशास्त्र को भी, तर्कशास्त्र को भी गहराई से अध्ययन करने पर, किसी भी विषय का गहराई से मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने से उस विषय का सामान्य ज्ञान होता है और विशेष ज्ञान भी होता है। तो विशेष ज्ञान होने से इतिहास विज्ञान नहीं हो जाता, अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं हो जाता, तर्कशास्त्र विज्ञान नहीं हो जाता। तो यह समझना है, विशेष अध्ययन पद्धति या प्रणाली से प्राप्त सामान्य यथार्थ ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। और यह विशेष क्या है, यह समझना है। विशेष क्या है? विशेष प्रकृति है। तो प्रकृति की वस्तु का, पदार्थ का, उसकी संरचना का, उसकी गति का, स्थिति का, उसकी जीवन प्रणाली का विशेष अध्ययन पद्धति या प्रणाली से प्राप्त ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। और विशेष अध्ययन प्रणाली प्रकृति समरूपता नियम का इसमें उपयोग किया जाता है। कारण कार्य प्रणाली पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। निरीक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। परीक्षण या प्रयोग प्रणाली का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सामान्य यथार्थ ज्ञान मतलब अत्यंत व्यापक ज्ञान। सामान्य मतलब व्यापक, विशेष मतलब सीमित। बताया था पूरे शरीर का ज्ञान सामान्य यथार्थ ज्ञान है, परंतु केवल आँख का ज्ञान, केवल नाक का ज्ञान, केवल गले का ज्ञान, केवल हृदय का ज्ञान, केवल किडनी का ज्ञान, यह विशेष ज्ञान है। यह समझ रखना है, अच्छी तरह से समझ रखने की ज़रूरत है इसको। तो विज्ञान यह है। और कला क्या है? कला जो है कला रूप की अभिव्यक्ति और सौंदर्य का निरूपण है। रूप की अभिव्यक्ति और सौंदर्य का निरूपण ही कला है। रूप की हम जैसे अभिव्यक्ति करें, चाहे वास्तु के रूप में करें, चाहे मूर्ति के रूप में करें, चाहे चित्र के रूप में करें, चाहे संगीत के रूप में करें, चाहे काव्य के रूप में करें, तो ये 5 कलाएं ललित कलाओं में आती, फाइन आर्ट में आती। इन कलाओं में रूप की अभिव्यक्ति की जाती है और सौंदर्य का निरूपण किया जाता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि यह व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और विज्ञान में भी जो शोध कार्य होते हैं
वह भी किसी व्यक्ति के ही द्वारा किया जाता है। लेकिन कला पर व्यक्ति के हृदय की छाप पड़ी हुई होती है। विज्ञान में व्यक्ति के मानस की छाप पड़ी हुई होती है। यह ध्यान में रखना है। कला जो होती है वह व्यक्तिनिष्ठ होती है और प्रकृति वस्तु है। तो यह ज्ञान जो होता है वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। कला की तरह विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं हुआ करता है, यह वस्तुनिष्ठ हुआ करता है। इसमें हम इतना ही कह सकते हैं कि सापेक्षवाद सिद्धांत आइंस्टीन का दिया हुआ है या फिर गति के तीनों नियम न्यूटन ने दिए हैं, तो इतना ही है। लेकिन गति के तीनों नियमों में वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी। इसमें सब्जेक्टिविटी रहती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती, या रहती भी है तो उतनी मात्रा में नहीं रहती है जितनी मात्रा में ऑब्जेक्टिविटी जो है वह विज्ञान में रहती। और दोनों ही समाज के कल्याण के लिए ही है। ये कहना सबसे बड़ा विषय समाज है और संसार के जितने भी विषय हैं वे समाज कल्याण के लिए ही हैं। चाहे इतिहास का अध्ययन हो, चाहे अर्थशास्त्र का अध्ययन हो, चाहे साहित्य का अध्ययन हो, समाज को बेहतर बनाने के लिए ही, सुख समृद्धि संपन्न बनाने के लिए ही सभी विषय। लेकिन कल्याण की पद्धति जो है कला की अलग है और विज्ञान की अलग है। विज्ञान का जो समान यथार्थ ज्ञान है वह व्यापक होता है, वह सार्वकालिक होता है और सार्वभौम होता है, सार्वत्रिक होता है। सभी जगहों पर, सभी स्थलों पर, सभी कालों में यह ज्ञान जो है नॉन वेरिएबल होता है। विज्ञान का ज्ञान जो है स्थान निरपेक्ष और काल निरपेक्ष हुआ करता है और कला जो है वो कला जो है स्थान सापेक्ष हुआ करती है, काल सापेक्ष हुआ करती है। यह एक देशीय हुआ करती है कला, एक कालिक हुआ करती है। यह ध्यान में रखना है। तो हमने विज्ञान को समझ लिया है और कला को समझ लिया है। कला ये ललित कलाएं हैं बताया, और उपयोगी कला भी होती है। उपयोगी कला में भी लोग सौंदर्य का विधान करते हैं, कुर्सी उपयोगी कला के अंतर्गत। लेकिन कुर्सी को भी खूबसूरत बना देते हैं लोग। यह है, टेबलेट को भी लोग खूबसूरत बना देते हैं, जबकि टेबलेट विज्ञान की
वस्तु है तो उसको भी खूबसूरत बनाते हैं और स्वादिष्ट भी बनाने का काम करते हैं। तो वो है, दोनों में है, लेकिन मात्रा का अंतर हुआ करता है, यह ध्यान में रखना है। तो इस दृष्टि से देखने पर भाषा विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि यह जो है अध्ययन की विशेष पद्धति है, विशेष प्रणाली। और विज्ञान में विकल्प नहीं होता और अपवाद भी नहीं होता। कला में विकल्प हुआ करते हैं और अपवाद भी हुआ करते हैं। विज्ञान के सिद्धांतों में अंतर्विरोध नहीं हुआ करता है और कलाकृतियों में अंतर्विरोध हुआ करता है। एक कलाकृति जो है किसी को उत्कृष्ट प्रतीत होती है तो वहीं दूसरे व्यक्ति को निकृष्ट प्रतीत होती, यह है। तो इन कारणों से भाषा विज्ञान विज्ञान है, यह कला नहीं। और बताया तात्विक दृष्टि से वस्तुतः वास्तव में, रियली, इन रियल, जो भी कहें, भाषा विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी निरीक्षण होता है, इसमें भी प्रयोग होता है, इसमें भी परीक्षण होता है, इसके लिए भी प्रयोगशालाएं हैं जहां हम भाषा का अध्ययन करते हैं, यह ध्यान में रखना है। और अब भाषा मनुष्य के भाषिक व्यवहार के द्वारा विक्षिप्त व्यक्ति की मनोचिकित्सा भी होने लगी है। कोई व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है, शुद्ध उच्चारण करता है तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है और उसकी हकलाहट को, तुतलाहट को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यह जो है ध्यान में रखना है। और भाषा विज्ञान को देखेंगे तो इस तरह से विषय की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से ये भाषा विज्ञान विज्ञान है। और दूसरी दृष्टि है इसमें, दूसरी दृष्टि जो है वह उपाधि की दृष्टि है, डिग्री की दृष्टि है। जब भाषा विज्ञान विषय आया तो विश्वविद्यालयों में यह समस्या उत्पन्न हुई कि जो विद्यार्थी भाषा विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त करेंगे या परास्नातक की उपाधि प्राप्त करेंगे तो उन छात्रों को विज्ञान की उपाधि मिलेगी या कला की उपाधि मिलेगी। तो इस दृष्टि से यह प्रश्न उठा था। देखिए, विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है और मानविकी है। और समाज विज्ञान है। तो ये हैं अध्ययन के विषय। और इस विषय से जो स्नातक या परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करता है
उसको वाणिज्य स्नातक या वाणिज्य परास्नातक की उपाधि मिलती है। समाज विज्ञान से जो ऐसा करता है उसको समाज विज्ञान स्नातक या समाज विज्ञान परास्नातक कहा जाता है। और विज्ञान से जो करता है उसको विज्ञान स्नातक या विज्ञान परास्नातक कहा जाता है। MSc, BSc यह है। और इससे जो करता है वह BA, MA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो कला पर स्नातक या कला परास्नातक यह है। तो यूरोप के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ सभी विषयों को विज्ञान ही समझ करके विज्ञान की ही उपाधि दी जाती है। लेकिन वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो सभी विषयों में, किसी भी विषय में आप स्नातक कीजिए, परास्नातक कीजिए, वो कला की ही उपाधि देंगे। समाज विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य ये सब तो अलग अलग हैं, स्पष्ट हैं। तो यह है, मुख्य रूप से विज्ञान है और कला है। अब भूगोल है, मानव शास्त्र है, गणित है और यही भाषा विज्ञान भी। तो स्नातक कक्षा में, वर्ग में जो व्यक्ति कला लेता है और उसमें एक पत्र भूगोल का रखता है, या फिर एक पत्र मानव शास्त्र का रखता है, या एक पत्र गणित का रखता है, या एक पत्र या सम्मान का पत्र भाषा विज्ञान का रखता है, तो यह है। यदि यह स्नातक की परीक्षा पास करता है तो भूगोल सम्मान की जो डिग्री मिलेगी उसको कला के अंतर्गत, मानव शास्त्र सम्मान की जो स्नातक सम्मान की जो डिग्री मिलेगी, उपाधि मिलेगी, कला के अंतर्गत, और गणित स्नातक की जो उपाधि मिलेगी वह कला के अंतर्गत, आर्ट के अंतर्गत। उसी तरह से भाषा विज्ञान स्नातक की जो डिग्री मिलेगी, उपाधि मिलेगी, उसको भी इसी के अंतर्गत। और फिर परास्नातक भी पास करता है वह, इन्हीं विषयों को लेकर के, तो कला के ही अंतर्गत उसको उपाधि मिलेगी। और इसी जगह देखिए, यदि इसने विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में परास्नातक वर्ग में छात्र ने भूगोल रखा है या मानव शास्त्र रखा है, गणित रखा है, भाषा विज्ञान रखा है, तो उसको MSc की डिग्री मिलेगी, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी। यहाँ कला रखने से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिलती है, या मास्टर ऑफ साइंस विज्ञान रखने पर ये डिग्री मिलती है। इसीलिए यह प्रश्न उठाता है कि भाषा विज्ञान को विज्ञान कहेंगे या कला कहेंगे। यह तो स्पष्ट हो चुका है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने भाषा विज्ञान में पूरी तरह स्पष्ट किया है कि यूरोप में इस विषय को लेकर भाषा विज्ञानियों में काफ़ी मंथन हुआ है।
और यही पाया गया है कि भाषा विज्ञान कला ना होकर के विज्ञान है। इसीलिए भाषा विज्ञान से जो भी छात्र स्नातक करता है या परास्नातक करता है उसको विज्ञान की ही उपाधि, विज्ञान की ही डिग्री मिलनी चाहिए, यह है। और कई विद्वानों ने भाषा विज्ञान को विज्ञान ही कहा है और अधिकतर विद्वानों की, भाषा विज्ञानियों की यही राय है, उनका यही मत है कि भाषा विज्ञान कला नहीं है, यह विज्ञान ही है। और सभी विज्ञान तो एक जैसे होते ही नहीं। गणित है या भौतिकी है, रासायनिकी है, जैविकी है, तो सभी विज्ञान जो हैं उनका स्वरूप जो है सभी विज्ञानों का एक जैसा नहीं होता है। तो उसी तरह से समाजशास्त्र है, मानव शास्त्र है, भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान जो है मानव शास्त्र या मानव विज्ञान और मानविकी के समाज विज्ञान और मानविकी के मध्य में भाषा विज्ञान का स्थान आएगा। इतना हमें समझ रखने की आवश्यकता है। वास्तव में भाषा विज्ञान कला नहीं है, यह विज्ञान है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है और यह व्यक्तिनिष्ठ नहीं हुआ करता है। और इसके भी जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, व्यापक हैं और प्रायः माने जाते हैं कि सार्वत्रिक हैं और सार्वकालिक हैं। और जैसे स्थान के भेद से, आदि भेद से इसमें किंचित परिवर्तन होते हैं, लेकिन कला की तरह एक देशीय और एक कालिक भाषा विज्ञान हरगिज नहीं हुआ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।